नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन बनाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। स्वामी जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? सदगुरु इष्ट देव है। सतगुरु जी से आपका क्या तात्पर्य है? सदगुरु जो सच्चा ज्ञान देने वाला मनुष्य है। जो सच्चा ज्ञान मनुष्य दे उसे आप सतगुरु मानते हैं? स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहने की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, संसार का कोई उत्पत्ति करता है या स्वयं नर मादा से बनता है तथा समय आने पर अपने आप बिगड़ जाता है? क्या आप इससे सहमत? न तो बिगड़ जाता है, न सर्वथा बना है। ये बीज है पहले वृक्ष, अंडा है कि मुर्गी, ये प्रवाह रूप अनादि अनंत है। द्रव्य नित्य हैं, उनमें गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से सृष्टि क्रम नित्य है। ये कहीं ना आरंभ है ना अंत है, ये सब समय चलता रहता है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। आप यही समझ लीजिए, विज्ञान से देख लीजिए कि द्रव्य जितना है उतना ही रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। और हर द्रव्य में क्रिया है, गति है, गुणधर्म है, और जिन गुणधर्मों और क्रियाओं से सृष्टि होती है वो गुणधर्म मूल द्रव्य में नित्य है। इसलिए सदा से जड़ चेतन है, सदा से उनके गुणधर्म हैं और सदा से उनका प्रवाह है। स्वामी जी, पारख सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना है? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य, उनकी वही रचना है। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है। स्वामी जी, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि 2.5 घंटे ध्यान लगाते हैं या 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान का मोक्ष मार्ग में या भक्ति मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। पहला ध्यान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर के उसी में मन रोकना। आंखें बंद किए तो आंखों में जो गर्मी इत्यादि की दिखाई देती उसी में मन ठहराना, या सांस पर मन ठहराना। तो ये सब क्रिया योग हैं, आलंबन है, सहारा है पहले। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। तो स्वामी जी, आपका मानना है कि मुक्ति के लिए किसी विशेष मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जपते हैं वो बुरा नहीं है, वो जपना चाहिए उनको। जब जपेंगे समझेंगे वो जप अब छूट जाएगा, तब तो अंतर्मुख हो जाना है। वहाँ जब तक कुछ नहीं, क्रिया शून्य। स्वामी जी, संसार की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालें। मैं तो पहले कहा संसार उत्पत्ति हुई नहीं है, संसार सदा से है और सदा रहेगा। ये तो विवेक से देखिए कि जड़ और चेतन दो सत्ताएं नित्य हैं और इनमें अपने गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से सदा से जगत है, सदा रहेगा। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं। और सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारख सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का और कुछ, सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। स्वामी जी, कुछ संत या कुछ महंत कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, क्या वो सही है? हाँ, बहुत लोग हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, वो मानते हैं कि कबीर साहब परमात्मा हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। उनको धन्यवाद है।
लेकिन हम इनको मनुष्य मानते हैं और यही वास्तविकता है। स्वामी जी, आपके पूज्य गुरुदेव जी का नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, कई जगह दीवारों पे लिखा मिलता है कि कुल का मालिक एक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, वो ऐसी धारणा वो भी है। सारी सृष्टि में एक नियम है, विश्व नियम, और विश्व नियम से सब चलता है। वो नियम ही खास है जो संसार की गतिविधि में है, उसको वेदों में ऋत कहा गया है। संत लाओ जी आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं चीन में। उनकी ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक, उस पर मेरा भाष्य भी है। तो उसमें उन्होंने ताओ कहा है। ताओ विश्व नियम, विश्व नियम से संसार चलता है। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दें। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो पारक पंथ जो बुरहानपुर से ही चला? नहीं, पारक सिद्धांत तो कबीर साहब से चला, और पूर्ण साहब पारक सिद्धांत के बीजक टीका लिखे। लेकिन उसके पहले गुरुदयाल साहब ने कबीर परिचय लिखा पारक सिद्धांत पर, जो फतुहा बिहार में थे। और रामराज साहब ने पंचग्रंथी लिखी जो बिहार में थे। तो इस प्रकार धनौती में पारक सिद्धांत का विचार होता रहा। तो कबीर साहब के बाद ही से पारक सिद्धांत का विचार होता रहा है। और बुरहानपुर में तो 150 वर्षों से पारक सिद्धांत प्रचारित हुआ, उसके पहले से पारक सिद्धांत रहा है। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा। लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा। वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं, जो 700 पृष्ठों की है, और 10 वर्ष में उसके 4 संस्करण छप गए हैं। हमारे मित्र कहते थे कि आपकी सब पुस्तकें चलती हैं, वेद तो आपके जीवन में एक बार छपेगा, क्योंकि समझते थे गुड़ है। परंतु वो 4 बार छप चुकी 10 वर्ष में। तो वेद तो पहले से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना कि वेदों में परमात्मा को साकार माना है। ना, ये तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं है वो, तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है वेदों में। वेद में कर्म कांड ज़्यादा है। प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है। सूर्य, अग्नि, वरुण, मरुत, इंद्र, दधिक्रा, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। इनके प्रति उपासना है। और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है। उसमें कोई स्थूल ईश्वर को कहीं नहीं माना गया है। देहधारी, अवतार, ये सब कहीं कुछ नहीं माना गया है। क्या कभी गीता जी को भी पढ़ा है? गीता खूब पढ़ा। गीता घर में रह करके तो कंठे था करीब करीब। और गीता सार मेरी पुस्तक है। अभी महाभारत में पूरे गीता को लिखा हूँ। गीता का ज्ञान अर्जुन को किसने कहा? अब जहाँ तक रूपक है उसमें कृष्ण भगवान ने कहा और अर्जुन ने सुना। लेकिन श्री कृष्ण महाराज के बाद बहुत गीता बनी है। ईसा के कुछ सौ वर्ष पहले से लेके पीछे तक 500-600 वर्ष तक बनती रही है। उसमें गीता सार की भूमिका में ये सब मैं प्रमाण दिया हूँ। लेकिन अनोखी पुस्तक है और उससे लाभ लेना चाहिए। जो भावुकता है वो भी समझना चाहिए। भावुकता भी है, लेकिन काम की चीज़ें बहुत हैं। गीता का ज्ञान किसने कहा? वही तो कहता हूँ, रूपक के अनुसार कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। ये रूपक है, लेकिन लेखक तो और कोई है। लेखक कौन? अब लेखक के विषय में एक निर्णय करना वेदव्यास नाम माना जाता है। अभी आपने सुने कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जो कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया, यहाँ पर दीक्षा ले ली क्रोध आश्रम में और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ कर, कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा, कनपेट झाड़न का। कबीर साहब ने तेनू बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी। रामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़कर वहां चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो मालिक ने कहा था भी थोड़ा सा
और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उनने जाकर पूछा जी हमने नाम दे दो, दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन हैं वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी पंथ कहते हैं। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपुण्यात्माओं, जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं, तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के ज्ञान से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है, और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है।
और विचार सुन हो जाना, ये इनका ध्यान है। इन तक कोई पूछने वाला हो भले पुरुष हो, जब जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है, भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा हमने। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे हैं। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पारख सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूँ आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी को क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहां जा बैठे। जब वो निकला, उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर अपने गुरुजी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप पे भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है, और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहानी की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला, जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है,
कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है, वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जनसमूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं। गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पद छेद अन्वय साधारण भाषा टीका से, ये इसका अनुवाद करता है, इसका यो नाम लिख रखे। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये अपनात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी
कहलाता है। वैसे तो इसको कबीरपंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये है पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक है। पूरा डिटेल दिखाएंगे यहाँ से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से। ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में। वो जो बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूँ आपको इसकी कलाबाजी, देखियो। वाह, एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दे। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें और यही शुभांक्षा है मेरी। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो छटाट है इसकी कलाबाज दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार, इसने 1 से लेकर ये 6वां श्लोक है। इसने क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है, यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नहीं ला रखा है इसने कुछ ना, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा है, फिर अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। ये आपने भी देखा था, ये गीता है पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है, गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार
और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है? असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण। इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में। उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे ये तो अनुवाद न्यो का न्यो ले लिया गीता प्रेस वालों का। अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं। जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है। गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते जगत का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके। इन भोले भाले आत्माओं को तुमने गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अध्याय नंबर 16 का 8वें श्लोक में कहा है, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं, उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो जगत को बिना ईश्वर का मानते हैं। और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया इसने, देखना गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार पृष्ठ नंबर 204 पा गए। ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार
प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना जो भगवान। अध्यात्म किसे कहते हैं? परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रहेगा जब नौका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना ये मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये स्व ज्ञान के बतावे हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूँ, आड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि ऐसे हटता चला जाए, तो शरीर नहीं है, तो रक्त चाम का पुतला नहीं है, तो मन भी नहीं है, तो कति स्वर्ण हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने, और लिपापोती की है। देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहे, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो उसको नहीं माना जा सकता असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो, तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है, जब जीव ही भगवान है, गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? कबीर साहब को तो इस जड़ से नाश करना चाहते हैं काल के दूत, और ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में, कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं, तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बाता कहेंगे बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रेखा क मीठी बात। अब देखो फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार, ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो, अब यहां स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, ये अभिलाष दास के विचार। इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है, इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है।
और यहां देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पर साझाई भी हो, यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहाँ क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप का ज्ञान हो तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है, कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यू कहता है वो के भला आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं, काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए, उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर। अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए, और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्माओं इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसने कोई तुलना कर सके, तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनटा हम तोलांगे, अरे इनके सब की ये कोथड़ी, ये थैलेट खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूं। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने, देखिएगा गीता सार। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं,
इसने इस गीता सार में कैसी कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूं आपको। ये गीता सार और अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो, इसने कहा से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह! जो व्यक्ति, श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहाँ पर। अब देखो, इसने 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो, और 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8 में और 9 में 10 में किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तू पकड़ा जाएगा, बस 8वें में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए। जहां यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, अब 15वें में दिखाऊं आपको ऐसी कलाबाजी। ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है? अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह रे देवता! 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो, अब इसने सीधा की छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 हैं, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियो गीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता! श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 इसने कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, यही ती कर दिया। अरे वाह देवता! अब 11वां ले लिया। 11वां में कुल 55 श्लोक हैं, 1 ले लिया, चम्मन छोड़ दिए। वाह रे देवता! ये एक 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने, बाकी कुछ एक बता देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये, और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यो छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। हाय हाय! अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो फेंक दिया काट के एक लोहे हैं, और इसने ये रख लिया इसमें। तो 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ो नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट्स में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और ये कबीर पंथी को आवे, कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमरवाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 15वें कहा इसने 1 से 4 छोड़ दिया, और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए, और 6ठा ले लिया,
ये देखो छठा ले लिया, पृष्ठ 188 पे, 8वां भी ले लिया, और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, 11वां भी ले लिया, 11वां यहाँ खत्म कर दिया, बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया, जहाँ चौथे अध्याय का सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यू हठ योग बतावे अभिलाष दास जी, ये हठ योग बतावे। ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं, और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दे धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए वो लानी पड़ेंगी कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूं, और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूँ। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके लगा, उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी वो चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखो दूसरे ने भी इसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया, और सब ने 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर ले उठा के, वो भेजे 10 जने, 10, 12, 15 अगला सतीर उठाकर तो इतना भारा था, 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाके देखा उन्हें
मंत्री जी से पूछा, जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन 2 जना अंदर लिया कंधे पे, बाकी आव खाली। अब वो कारीगर के पास जाकर वो कहने लगे, ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो घड़िया त्रुटि थी। 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बताओ, कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने। 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही के करूं बता। ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है अध्यात्म मार्ग का। अब ये व्यक्ति पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक, वेद क्या कहते हैं। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं। और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूँ। फिर इससे पूछते हैं, जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है। इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है, जो हम करेंगे वो भरेंगे। लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दें। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है, जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूँ वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनसे अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनसे अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनसे अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनसे अवजनमसि, एनसे अवजनमसि। ओहो, अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। 242 के ये इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य, ये महर्षि, ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया।
अब पहले चक्की कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, दो होते हैं अभी भी गाँव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांट दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चक्की राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके, उसने आवाज लगाई कि चक्की ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली भाई आजा चक्की ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं, दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चक्की ठीक कर दो। अच्छा ताई जा बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चवनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियां का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया। पड़ते हो सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी रे, उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो इन कित कित रो, एक नहीं सारा की अब इन या चाकीरा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है, और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो, और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई देव कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकला पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक साथ में से एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूं, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह
महात्मा जी ने नु देखे इस पोज में तो मर जा आदमी कटके अक में ऋषि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओए होए हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर दे रखी हमने कती। ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है, यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, 7म समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहाँ फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है? जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पर तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पे न्यू कहे है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते। इससे उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जा, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा। बता 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है और अब 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है। और क्या लाभ है? कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है? कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़े की, गुटके की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्नकर्ता के फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है।
तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी के पहलवान बन जाएगा। अरे दरागज भैया, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, को मरेगा। और रोग कट्टन की औषधि मिला है तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे। ज्ञान किसी ने था नहीं, भोली जनता इनके पीछे लागी। न मेरे शीर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कितनी भगवान ते मिल रहे। इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहाँ ये प्रयोग करता है, जहाँ परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची इतना सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहाँ मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा। क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है, समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया। इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, ये 241-242 पे अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम, हम संस्कृत भी पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्कृत्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, एन से माने अपराध, एन से माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, एन से माने
पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजन्म माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजन्म माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। आत्म कृत्य से, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजन्म माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ हो। अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ। उस सर्वस्व माने सब, एन से माने पाप के, इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। अवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये नौका हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जब वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देते हैं, ये नौके प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मनगढ़ंत कथाएं हैं। ये जनता के जो है ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। तेरा गजब हो, हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत हैं, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः। और सतगुरु कबीर विरचित, कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठमेव जयते, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहाँ से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा है। बीजक प्रथम रमैणी है बीजक की, ये प्रथम रमैणी है। ये देख इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का। यहाँ तो इसने तो को 10 प्रश्न भर दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्री और पुत्र किए। बता, यो डोंका है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं इसमें क्या बता है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीर पंथी। यो भी कबीर पंथी को आता है, एक और कबीर पंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशिनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक,
बीजक टीकाकार ये वही प्रकाशक हैं श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सीहोडी है सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण, और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है, इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमेणी, इसमें क्या है, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदोरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति नि अक्षर ब्रह्म, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान सके। वाखरी एक विधाता कीना 14 ठाहर पाठ सोलीना, हरिहर वर्मा महंतो नाऊ, तीन पुण्य तीन बसावल गाऊं। अपुण्यात्माओं, इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी, इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से, इस ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं, ये और देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना, ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। ये यहां देखना, इसमें एक शब्द है नीचे, यरमैणी प्रथम है। प्रथम आरंभ कौन को भऊ, दूसर प्रगट किन सोठऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। बता, ये कबीर साहब बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है। जो कबीर साहब की वाणी लिखी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा, देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक, इसने यह अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है, पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, यहाँ तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। शिव माने परमात्मा, ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है। वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास हैं, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आस। कितना स्पष्ट है,
अरे इस नडंगा के करा देख, इस दुनिया के नाश करने वाले ने, भक्ति का नाश करने वाले ने, जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है, ये गधा का गधा ने के भरोसा बता है तेरा गिद्ध भैया। अब देखो इसका इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना। ये आपको दिखा दिया था, भी बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा। अब इसकी तीसरी रामायणी में ये है, इस बहन के द्वारा अनुवाद है, ये चौथी रामायणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूँ। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिष्ट नास्तिक ने, भक्ति नाशक ने, इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, ये अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप, ये इसका प्रकाशक है ये, और इसके देखना या तीसरी रामायणी या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। या तीसरी रामायणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, वो एक सब का मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। और इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने, ये देखो चम्मन पे, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट हुआ। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर हुआ उत्पन्न, और पीछे से काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूँ मैं, इस ये कहना चाहे। बता इसका कितना है ठिकाना। अपने आत्माओं क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूँ आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और क्यों मान लिया है न इष्ट देव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया, अगर वो जीव ही थे तो। अपना आत्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का
एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था, दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी। अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया। बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान हैं, और इस दास के बारे में सोचा ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा जो उसने धारणा बना रखी थी, परिचित नहीं होने दिया। और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहाँ धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे। सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि अभी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि अभी हम जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है।
अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है? तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं, यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि ले बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं। 2 दिन बाट देखें, 2-3 दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन, फिर दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो, और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, धारी मेरे संत की मुझसे मिटे नहीं अंश। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहां गली में घूम रहे हैं, और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके। ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवन का भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता क्योंकि पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज, आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा मुड्डा, परमात्मा बैठ गए। और कहता है दत्ता, कहाँ जी, वो लाना, साधु के चरण धोवाएंगे। अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डालकर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में, और ज्यों ही वो लगा डालने जल,
जल डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से वह एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा जीवा आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे। देखी एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया, अरनु देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं। ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे बेटा मैं आता जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी भी हो जाती होनी थी तो वैसे ये संत की पहचान नहीं होती। फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपना आत्मा ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत त्याग दे। और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते हो। तो बेटा मैं पहले आ जाता तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला हमने कति परख के देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा शुक्ल तीर्थ गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा। वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे। वहां अकेला वो वट वृक्ष रह गया।
उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। वो लगभग 1.5, 2, 3 एकड़ में अब भी है। और वहाँ कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहाँ एक आश्रम है उस वट वृक्ष के नीचे ही। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें। इस पिछली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया है। तो पुण्यात्मा, उस वट वृक्ष को देखने के लिए हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहाँ उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहाँ से छोड़ दिया था बांधवगढ़, दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया, MP में। तो बांधवगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक। उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा वो, और 1-2 उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी। हम कहीं उधर अपने बैठे थे। उससे पूछा, जी सार नाम क्या है, सत नाम क्या है? वो कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे वह बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, ये मंत्र है, ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे। तो सब जगह घूम कर हम वापस आ गए। वहाँ चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा, जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बताइए। कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूँ। उसने अपनी सारी गलती मान ली कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें कोई सकरा को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखाए थे। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला, फिर भाई क्या देखा? मैं बोला, बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने क्या जरूरत है संघर्ष करने की? सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और यह ज्ञान सच्चा। और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे, रामपाल निंदा करता है, निंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया, जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा, भाई महाराज जी सार नाम क्या है? उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो। एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा, अब मेरा तीसरा पेटा भर गया,
ऐसी दृढ़ता आई है भगवान, ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई जी मेरे मन में इतना नालायक हो, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज। उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और फिर उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता किते। तो पुण्यात्माओं, अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोध आश्रम में, और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ कर, कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा है, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनू बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से, उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी। रामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़कर वहां चले गए धक्के खान। अब वहां जाकर पूछा, उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो बालक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उनने जाकर पूछा, जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है, बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहां कबीर चौरा है काशी में, वहां परम संत पाओगे, वहां धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहां से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो कबीर बीजक को ये सत मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नोम को जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता है नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को,
ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी पुण्यात्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को, और सतलोक आश्रम बरवाला माँ के कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।